हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि धनु लगन में बुध महादशा का प्रभाव कैसा रहेगा। बुध से हम बुद्धि, स्मरण शक्ति, वाणी, व्यापार, वाणिज्य, स्किन, कम्युनिकेशन स्किल, बौद्धिक क्षमता को देखते हैं। और धनु लगन के मालिक गुरु होते हैं। धनु लगन की कुंडली में बुध 7वें जहाँ मिथुन राशि है और 10वें जहाँ कन्या राशि है, इन दो केंद्र स्थानों के मालिक होते हैं। पर लग्नाधिपति गुरु बुध को अपना परम शत्रु मानते हैं, इसलिए धनु लगन की कुंडली में बुध की महादशा का फल सम माना गया है। मतलब मध्यम फलदायी होता है, जो ना ज़्यादा अच्छा होता है और ना ज़्यादा बुरा होता है। धनु लगन में जब भी बुध की महादशा आती है तो 7वें और 10वें भाव से मिलने वाले फलों के बारे में देखा जाता है। 7वें भाव से हम लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, समुद्री सफ़र आदि को देखते हैं और 10वें भाव से हम कर्म, कैरियर, व्यापार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आचरण, महत्वाकांक्षा आदि को देखते हैं। धनु लगन की कुंडली में बुध ग्रह सम बनेंगे तो कहीं पर अच्छे परिणाम देंगे तो कभी बुरे परिणाम देंगे। आप स्क्रीन पर धनु लगन की कुंडली देख रहे हैं, जहां हरा रंग है वहां पर वह बहुत ही अच्छे फल देंगे, पर 3rd, 4th, 6th, 8th एंड 12th भाव में वो बुरे फल देंगे। और जो अच्छे फल देंगे तो वो बहुत ही अच्छे फल देंगे। जातक को जब भी बुध की महादशा आएगी, चाहे वह जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, किसी भी फील्ड में वह बहुत उन्नति करता है। और यदि कोई कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसी का काम करता है, तो उसे इस दशा में ज़बरदस्त सफलता मिलती है और उसकी कुछ कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है। तो जातक इस दशा में बहुत ही प्रोग्रेस करता है और बुध ना लेखन की क्षमता को भी बढ़ाता है। और इस महादशा में व्यक्ति बहुत लिखता है, चाहे वो कविता लिखो, चाहे वो कोई बुक लिखो, चाहे वो कहानी लिखो, कुछ भी लिखता है, लेकिन उसकी लिखने की क्षमता ज़बरदस्त हो जाती है। तो इस महादशा में जातक के लिखने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे इस दशा में लिखने व बोलने में माहिर हो जाता है, माइंड शार्प हो जाता है। और व्यापार से रिलेटेड कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें इस दशा में बहुत ही लाभ मिलता है। उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है। और जो लोग कुंवारे होते हैं, उनकी शादी के योग बनते हैं और उनकी शादी भी बहुत शानदार होती है। और जातक के विवाह के बाद में वह बहुत उन्नति, प्रगति करता है, उसका भाग्य निरंतर बढ़ता रहता है। और यदि कोई नया बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो उससे आपका तालमेल भी बहुत अच्छा बैठता है और जातक बहुत उन्नति करता है। और अगर पुराना बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो प्रगाढ़ता है, बिजनेस करने की जो क्षमता है, वह और अधिक विकसित हो जाती है। और जातक की शादी के बाद ना उसका धन, मान सम्मान और कहते हैं ना बहुत वृद्धि होती है, वो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। पर यदि बुध धनु लगन की कुंडली में 3rd, 4th, 6th, 8th और 12th भाव में बैठे हैं तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह अपनी महादशा में जातक के कर्म को खराब करेंगे, व्यापार को खराब करेंगे, नौकरी में भी प्रॉब्लम देंगे और शादी के बाद जातक की लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और स्टूडेंट्स हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त पर भी बहुत ही बुरे असर डालेंगे। डिसीज़न लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। और तो बुध है ना, जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन सभी का वो खराब फल देने लग जाएंगे। तो इस तरह बुध अपनी महादशा में धनु लगन में अच्छे और बुरे फल देंगे। धनु लगन में जो कारक ग्रह बनते हैं वह है सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु और बुध। और जो मारक बनते हैं वह है शुक्र और शनि। और धनु लगन में जो बुध की महादशा है वह 17 वर्ष की होती है और जो 3 भागों में विभाजित होती है। जो पहला भाग है 5 साल 8 महीने, जहां बुध बैठे हैं कुंडली में, वहां का रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो सेकंड भाग है 5 साल 8 महीने, वह 11वें भाव के फल देखने को मिलेंगे। और जो 3rd भाव है 5 साल 8 महीने, उसका 7वें भाव के फल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि बुध की महादशा में हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो बुध की महादशा में पहले तो बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणपति के मंत्रों का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरे कपड़े पहनें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरी सब्जियां खाएं और किन्नरों का आदर करें, उन्हें कुछ
दान दें। इस तरह से यह उपाय करके हम अपनी दशा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यह दशा का जो विवरण था आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।